श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। आराम से बढ़ा लो। लोकाभिरामं रणरंगधीरम। थोड़ा हमारी माइक और बढ़ाओ, रोज की तरह बढ़िया। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामौ मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्र दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वाह, ठीक। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी जय जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। हल्की और बढ़िया, हमारी बात से थोड़ी मजा आएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाओ
अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो जय जय राम बोलो जय जय राम बोले सियावर रामचंद्र भगवान के जय हो सदगुरुदेव भगवान के जय हो श्री भुइया मैया के जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो श्री सच्चंडी महायज्ञ के जय हो सब भक्तन के सब संतन के जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। हरिशरणम राम यार कुछ बेसिस की ज्यादा लग रही है राम श्री राम सही बजाओ कुछ राम बढ़िया क्या बना रहे अंछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी चरण शरण ग्रहण किए हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी अम्बा जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती भैया मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज समस्त कुशल वैदिक मंडल बहुत ही जल्दी अभी विराजेंगे। ऐसे नारायण स्वरूप हमारे डंडी स्वामी बड़े ही प्रेम से उत्साहवर्धन करते हैं और कथा भी श्रवण करते हैं। आज जिनका आगमन हुआ है ऐसे परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भारतीय हिंदू परिषद की धर्म ध्वजा फहराने वाले ऐसे हमारे परम पूज्य दादाजी जिनका आगमन हो चुका है। थोड़ी देर के बाद में आप दर्शन भी करेंगे। नाल पर संगत कर रहे हमारे भैया श्री शिवशरण शुक्ला जी, पैट पर संगत कर रहे हमारे भैया निर्भय शुक्ला जी मिश्रा जी, साथ में बैठे हमारे भैया श्याम जी बहुत ही हमारे दुलारे हैं। आर्गन पर संगत कर रहे भैया अविचल मिश्रा जी, साथ में कोरस पर संगत कर रहे सुचित शुक्ला जी। रोज रहते हम भूल जाते हैं। लाइव प्रसारण का आनंद जो सब ले रहे हैं ऐसे हमारे भैया शिवांश अवस्थी जी, रूपेश मिश्रा जी और आज राजू यादव जी, उनका भी आगमन हुआ है। हमारे भैया सतीश यादव जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोग साथ में एक मंच पर भगवत आनंद लेने के लिए उपस्थित भये हैं, क्योंकि यह आनंद मिलन चाहे रोज हो लेकिन यह आनंद ये तो कभी कभी मिलता है। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
आज छठा दिन है साप्ताहिक अनुष्ठान का और 5 दिन तक भरपूर श्रीमद् भागवत महापुराण की ये धारा बहती रही। जिन पर मैया की कृपा रही वो लोग स्नान भी करते रहे। समय की चिंता कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के भगत हैं ना, वो चिंता नहीं करते। कहते हैं प्रभु नाम में क्या बंदिश, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि बोल। हरि बोल। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, ओ औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु की, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। ताली लगा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि बोल। करने से पहले काम तो 100 बार दिल से पूछ। करने से पहले काम तो 100 बार दिल से पूछ। क्यों? अरे हरगिज न कभी दिल से, हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए।
हरगिज न कभी दिल से कुछ बात कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। ओ प्रभु नाम में अरे दिन रात लीजिए। जा सुन लो। मीरा ने पी के दुनिया को हालात दिखा दिया। मीरा ने पी के दुनिया को हालात दिखा दिया। प्रभु नाम रस का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में दिन रात लीजिए। हरि बोल। बड़ी प्यारी है क्या? मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े। हरगिज न ऐसे लोगों से, हरगिज न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। हरगिज न ऐसे लोगों मुलाकात कीजिए। ताले बजा बजा कर, ताले बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए। दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश दिन रात लीजिए। आज बहुत बेस लग रही भाई, आज बहुत बेकार है।
क्लोज बहुत बढ़िया चल रहा है। श्री राधे श्याम। श्री राम। राम श्री राम। हम इस पर बोल नहीं पाते, ये समस्या है। आइए परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कल भगवान की बाल लीला का आनंद ले रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त लीला दर्शन करते हुए हम निकलते रहे, क्योंकि शुरुआत से सुना है। हम भी चाहें तो भक्तमाल की कथा बीच में बोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको भी आगे बढ़ा के लास्ट तक कल तक ले जाऊं। जब शुरुआत में बोल चुके हैं कि डबल अनुष्ठान मानो चल रहा है जैसा लग रहा है, तो उसका भी पूरा आनंद लिया जाए। अगर अधूरा छोड़ते हैं तो फिर उचित नहीं लगता है। आगे भगवान प्रभु की उम्र जब हो गई 3.5 वर्ष की, 3.5 वर्ष की उम्र में प्रभु ने माखन चोरी लीला किया, और माखन चोरी करके इस समाज को शिक्षा दिया है। मालूम, कोई शौक नहीं थी माखन चुराने की, लेकिन समाज को शिक्षा दे दिया कि बालक की आदत घर से बिगड़ती है। भैया, माता का सिखाया पुत्र पूर्ण विद्वान होत, माता का सिखाया पुत्र कायर और क्रूर होत। एक वो माता है जो अपने पुत्र को शिक्षा दे करके विद्वान बना देती है, और वो भी कोई माता के ही पुत्र हैं जो भैया चोर चंडाल मूर्ख बन जाते हैं, है कोई माता के पुत्र ही। तो माखन चोरी की लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान ने माखन चुराया। अच्छा, माखन का एक अर्थ मन भी होता है, मन। भगवान ने चित्त चुराया, चित्त चोर के चरणों में चित्त का चिपक जाना, ये सच्ची भक्ति है। और कृष्ण का अर्थ तो मैंने बताया ही था, कर्षयति इति कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण मतलब जो देखते ही सबके मन को चुरा ले, उन्हीं का नाम है कृष्ण। आगे 4 वर्ष की उम्र जब हुई, तब भगवान ने वृंदावन में वास किया, और वृंदावन में वास करके नाना प्रकार की, भैया वृंदावन में वास करके नाना प्रकार की लीला किया। हमने कहा तुम्हारे वाले पे बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो वृंदावन, और वास्तव में ये जो वृंदावन है ना भैया, थोड़ा बढ़िया बनाओ इसको यार, बड़ा आवाज घूम रही इधर उधर। वृंदावन वही है जहां भक्ति नृत्य करती है, वही वृंदावन है। जब भक्ति मैया नृत्य करने लगे, वही वृंदावन बन जाता है। तेंदुआ भी वृंदावन बनता है कब? जब भक्ति में भक्त ओतप्रोत हो जाते हैं, और भक्ति मैया के प्रवाह में बहकर जब भक्त नाचते हैं ना, तो तेंदुआ भी वृंदावन बन जाता है। वृंदावन का मतलब यही है। भगवान ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर इत्यादि राक्षसों को मारा। अंत में कालिया मर्दन की बड़ी प्यारी कथा। उसके बाद फिर भगवान ने किया है गोवर्धन लीला। 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके, और ये बता दिया, मालूम क्या बताया? कि जो पथभ्रष्ट लोग हो रहे हैं समाज में, आज भी बहुत लोग पथभ्रष्ट हैं,
तो कम से कम ये लोग पथभ्रष्ट जो हो रहे हैं, अगर मैं कहूंगा डायरेक्ट मैं भगवान हूं तो लोग मुझे पागल कहेंगे। भाई लोग मानेंगे क्या? गोकुल वाले, वृंदावन वाले कोई नहीं मानेंगे। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करा दिया ताकि लोग इंद्र को भगवान मानना बंद करें और गोवर्धन पर्वत को भगवान मान लें। आज भी जो गोवर्धन परिक्रमा जाकर लगाते हैं उन पर मेरे गोविंद की कृपा होती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, क्षमता है तो एक ही बार में लगा लो, और अगर मान लिया कम क्षमता है तो 2 बार में भी परिक्रमा लगती है। गोवर्धन लीला के बाद भगवान ने फिर रास लीला की बड़ी अद्भुत कथा है। देखो ये भगवान ने जो रास किया है ना, ये रास है क्या? क्यों भाई, ये नाचना रास है क्या? गाना रास है क्या? हाँ, थोड़ा ध्यान दे हमारी तरफ, नहीं तो हमारा मन नहीं लगेगा। हमारे में तो बड़ा शांति चाहिए। हाँ, लाइन जुड़ जाए थोड़ी देर। भैया रास का मतलब क्या है? अब पहले रास का मतलब समझ लो। रसौ वैसा, इस रसौ वैसा का मतलब होता है रस रूप भगवान श्री कृष्ण है, और रसेश्वरी, रसेश्वरी श्री राधा रानी, ये रसेश्वरी है। अच्छा, रसेश्वरी का अर्थ होता है कृष्ण की स्वामिनी श्री राधा रानी। ये पत्नी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं पत्नी है, कोई आधा जोड़ देता है, ये गलत है। कृष्ण की स्वामिनी श्री राधा रानी, ये कृष्ण की स्वामिनी है। राधा कृष्ण परम स्नेही, एक प्राण दो देही। राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, और अंतर करना भी नहीं चाहिए। आप कभी भी बरसाना जाइए, रंगीली महल में आपको ऐसे ऐसे चित्र मिलेंगे जहां राधा रानी विश्राम कर रही हैं और मेरे गोविंद पंखा चला रहे हैं। राधा रानी विश्राम कर रही हैं और मेरे गोविंद पैर दाब रहे हैं। बताओ, क्या कोई अपने पत्नी के पैर दाबेगा क्या? इसका मतलब क्या है? कृष्ण की स्वामिनी है। अरे हम आप क्या है? जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार गौलोक धाम गए, ये गर्ग संहिता की कथा है। ब्रह्मा विष्णु महेश गए कहां? गोलोक धाम। और जब देखा राधा रानी सिंहासन पर बैठी हैं और मेरे गोविंद चरणों में पड़े हैं, तब आश्चर्य हो गया। अरे तीनों लोकों के स्वामी और बताओ चरणों में पड़े हैं, भाई आश्चर्य वाली बात ही है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है? तब वहां की सहचरियों ने डांट कर कहा, ए ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तब उस दिन तो पता चला कि अनंत कोटि तो ब्रह्मांड है, और सबके अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या अद्भुत बात है। लेकिन भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान तो एक ही है भैया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश का मोह नष्ट हुआ। तब पता चला कि राधा रानी ये तो भगवान श्री कृष्ण की वो आह्लादिनी शक्ति है जिनका सम्मान भगवान कृष्ण खुद करते हैं, खुद करते हैं। अच्छा, लोग गाते भी हैं। एक गीत सुना होगा, एक लाइन गा के बता दूं। श्याम के बिना तुम वाधी, और तुम्हारे बिना श्याम वाधे। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आप लोग राधे जी के नाम। अरे राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम वाधी, श्याम के बिना तुम आधी, और तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। बोल मस्ती में जय हो।
हम तो सांवरे के रंग में नाचे, हम तो सांवरे के रंग में नाचे, हो बांध घुंघरू की पग में नाचे, हो बांध घुंघरू की पग में नाचे, ऐसो निष्ठुर भयो यशोदा को लाला, वो बात मेरे हृदय की न जाचे, वो बात मेरे हृदय की न जाचे। अपनों के संग यूं करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। हाथ ऊपर, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे राधे। आठों पहर रहे अंग संग, आठों पहर रहे अंग संग, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी और तुम्हारे बिना बोलो श्याम आधे, तब जाके राधे राधे बोलो, राधे राधे बोले। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। रास न गाना रास है। रासलीला देखते हो, केवल उतना ही रासलीला मत समझ लेना यही रासलीला होगी, नहीं, ये अध्यात्म का विषय है। जो रासलीला है ना, ये अध्यात्म का विषय है। अधि प्लस आत्मा, आत्मा का ज्ञान ही अध्यात्म है। किताबों ज्ञान हमने खूब पढ़ा, खूब सुना, खूब याद किया, लेकिन याद रखना जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। और आत्मा का ज्ञान मालूम कब होगा? हमें हो गया जब ये खुद मालूम हो जाए दुनिया में हम कहां से आए हैं और बाद में अंत में कहां जाएंगे। जब ये अनुभव होने लगे समझ जाना आत्मज्ञान हो रहा है, गुरुदेव भगवान की कृपा हो रही है। अभी तो हमको इतना याद है केवल अभी कथा होगी, उसके बाद घर जाऊंगा, सोऊंगा, कल फिर लखीमपुर जाना है। लो, लेकिन असलियत जिस दिन हम असली बात समझ गए, असलियत जान गए, जीवन का वही अध्यात्म है। आत्मा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। और होगा कब? जब रासलीला सुनोगे गहराई से। हम तो रासलीला की कथा एक सप्ताह की करते हैं, केवल रासलीला की कथा। एक सप्ताह केवल रासलीला की कथा चलेगी। लोग भागवत पूरी पूरी करते हैं। अब कहो 7 दिन की भागवत में रासलीला वैसी हो जाए, हो सकती? नहीं हो सकती। इसका गूढ़ तत्व तो जानने के लिए हमें रासलीला की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। दादा ये बहुत अद्भुत कथा है। हाँ, ये रासलीला। अब एक बात बता दूं, वहीं से समझ जाओ। ये पूरी श्रीमद् भागवत ये भगवान कृष्ण है। क्या है? कृष्ण, जिसमें दशम स्कंद, ये दशम स्कंद जो है ये भगवान का हृदय है। और दशम स्कंद में जो ये रासलीला के 5 अध्याय हैं, ये 5 प्राण हैं। मैंने एक दिन कहा था शरीर बड़ा सुंदर है और सुंदर शरीर में प्राण न रह जाएं, बोलो सुंदरता है किसी काम की? फिर तो एक ही गति होनी है, वो सुंदरता हो या ना हो, जाना वही है सबको। ये सुंदरता की कदर भी तब तक है जब तक प्राण है। प्राण नहीं तो कुछ नहीं भैया। इसीलिए एक दिन की बात, मेरे प्रभु ने अपनी बंसी निनाद किया और कहां बजाया? निधिवन में। निधिवन गए होंगे, वृंदावन अगर गए हैं तो निधिवन गए होंगे।
और भैया ये जो निधिवन है ना, निधिवन में आज भी रास होता है, आज भी। कौन कौन हो जो कभी निधिवन गए? निधिवन गए? अरे वाह, तब तो समझाना क्या, जानते हैं जो लोग गए हैं जानते हैं। निधिवन में आज भी भगवान का अद्भुत रास होता है। दिन में जो पेड़ दिखाई पड़ते हैं, पेड़, वो रात में गोपिका बनकर मेरे गोविंद के साथ रास करते हैं। कभी जाओ निधिवन देखो, बड़ा अद्भुत दृश्य है वहां का। गई? अरे वाह, और क्या अद्भुत बात, दिन में देखो कितने भक्तों की कतार लगी रहती है, और रात में अंदर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। और जो लोग गए हैं वो वापस नहीं आए, और अगर आए भी तो इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, बताने के लायक नहीं बचे। और क्या अद्भुत बात है, अंदर एक रंग महल है, ये आज की बात कर रहा हूं, सच्चाई। अंदर एक रंग महल है, और रंग महल में रोज शाम को रोज श्रृंगार रखा जाता है, बिस्तर लगाया जाता है, दातून रखी जाती है, लड्डू रखे जाते हैं, पान रखे जाते हैं, और 14 लाख हैं, 14 लाख कर दिया जाता है। और सुबह जब मंदिर खोला जाता है, रंग महल जब खोला जाता है, तो क्या अद्भुत बात है, पान खाए मिलते हैं, लड्डू का भोग लगा मिलता है? बिस्तर पर लगता है कोई लेट कर गया है। शिवशरण भैया, वाकई में ऐसा लगता है। और इतना ही नहीं, दातून की मिलती है। अरे कहां तक बताऊं, तुम द्वापर और त्रेता में पड़े हो, जरा कलयुग की ये हकीकत एक बार जाकर देखो। और इतना हकीकत होकर भी जो विश्वास न करें तो उनके जीवन का फिर दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा, सोचो। उसी निधिवन में, ये तो बात मैंने बताया आज की, कलयुग की, उसी निधिवन में एक बार द्वापर में मेरे गोविंद ने बंसी बजाई। और समय कितना था मालूम? रात्रि के ठीक 12 बजे। बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है, थोड़ी देर सुनिए। और जैसे बंसी बजाई तो ब्रज की जो गोपिकाएं हैं ना, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। 12 बजे रात्रि में निधिवन की ओर सभी भागी। अब सुनो, जो जाने वाली थी वो तो चली गई, जो जाने वाली थी वो गई। अच्छा, कुछ ऐसी थी जिनको उनके पति ने रोक लिया, नहीं जाने दिया। आप कहां जा रहे, 12 बजे रात में कहीं नहीं जा सकते, रुको। किसी के बच्चों ने रोक लिया, किसी के सास ससुर ने रोक लिया। भैया जब रोक लिया और लाकर कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में जब बंद किया तो वो कमरे के अंदर रोती हैं और रो रो कर कहती हैं, हे दुनिया वालों, तुम्हें चाहिए शरीर। दुनिया वालों को क्या चाहिए, बोलो? शरीर। हे दुनिया वालों, तुम्हें चाहिए शरीर, तो लो शरीर रखा है इस कमरे में, और कन्हैया को चाहिए सुंदर मन। और मन से जाने से कोई रोक सकता है? बताओ। हम यहां बैठे, निधिवन की बात मैंने किया, हो सकता आप मन से पहुंच गए हो थोड़ी देर के लिए, ये मन से कौन रोक सकता है? मन से जाने से कोई नहीं रोकने वाला, ठीक? मन से जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो शरीर छोड़कर और मन से गोविंद के पास पहुंच गई। अब देखो, परमात्मा का तो मन से ही संबंध है, और जहां वहां पहुंची मेरे गोविंद ने तुरंत पहले तो स्वागत किया, बंसी बजाना बंद किया और स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग,
हे गोपिकाओं आओ तुम सबका स्वागत करता हूं। और स्वागत करके बड़े प्रेम से बिठाया, और प्रेम से बिठा जब दिया तब पूछा, मालूम क्या पूछा? ब्रूता गमन कारणम। ए गोपिकाओं तुम लोग आ तो गई हो, लेकिन ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण कहो। ब्रूता गमन कारणम का अर्थ आने का कारण कहो। और जैसे कहा आने का कारण कहो, भैया देखो एक बात सुन लो ध्यान से। हम लोग ये जो बैठे हैं ना, ये बिहारी जी, हम लोग जितना सीधा समझते हैं ना, इतना सीधे हैं नहीं। हम समझते ज्यादा सीधे हैं, लेकिन इतना सीधे हैं थोड़ी ना। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया है, गोकुल तेरा टेढ़ा, वृंदावन तेरा टेढ़ा है। चाल भी टेढ़ी, चितवन भी टेढ़ी, खड़े हो जाए तब भी टेढ़े, सब टेढ़ा ही तो है। अब ये टेढ़ी टांग वाले इतने सीधे समझने की गलती मत करना। गोपिकाओं से प्रश्न करते हैं और उत्तर देने का मौका भी नहीं दे रहे। भाई कायदा क्या कहता है? अगर हम आपसे कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर सुनने का मौका दें, क्यों? यही तो है ना। लेकिन ये प्रश्न करते और मौका देते नहीं है। पूछा ब्रूता गमन कारणम, गोपिकाओं तुम लोग 12 बजे रात्रि में आई हो, कारण कहो। आने का कारण क्या? और गोपिकाएं बोले बोले तब तक अपने आप बोल पड़े, अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया, तुम लोग जंगल में घूमने आई होगी। लेकिन सुनो, अगर जंगल में घूमने आई हो तब तो बहुत गलती कर दिया। अब देखो, एक ही बात में पूरे मानव समाज को शिक्षा दे देंगे। पूरे मानव समाज को शिक्षा क्या दिया मालूम? अगर तुम लोग 12 बजे रात्रि में जंगल में घूमने आई हो तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि 12 बजे रात्रि में किसी भी महिला को अकेले घर के बाहर निकलना वर्जित है। अकेले, हाँ, यदि कोई काम पड़ गया है तो घर का कोई सदस्य ले लो, आराम से जाओ, लेकिन अकेले घर के बाहर निकलना वर्जित है। ये किसने शिक्षा दिया? भगवान कृष्ण ने। चलो बात समाप्त हो गई थी, लेकिन वो कहां समाप्त करने वाले, वो तो फिर बोल पड़े। अच्छा 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 अच्छा, हमको लगता पूजा के लिए फूल लेने आई होगी ना, पूजा के लिए फूल। तो गोपिकाओं सुनो, अगर पूजा के लिए फूल लेने आई हो तब भी गलत है। क्या? क्यों? कब फूल लेना था तो ब्रह्म मुहूर्त में आती है ना, सुबह सुबह आती, आराम से फूल ले जाती। 12 बजे रात्रि में फूल भी तो उतारना मना है। अब बताओ, ये भी शिक्षा दे दिया, रात में कभी भी फूल न उतारे। ये किसकी शिक्षा है? मेरे गोविंद की। 12 बजे रात्रि में तुम लोग आई हो। और गोपिकाओं एक बात और सुनो, थोड़ा और टेबल बढ़ाओ हमारी। अगर तुम लोग ये चाहती हो कि अपने पति की बात न मानकर हम लोग यहां आ गए, अच्छा काम किया, तो गोपिकाओं ये अच्छा काम नहीं किया है। हाँ, तुम लोगों ने ये काम ठीक नहीं किया। क्यों? दोषीलो दुर्भगो वृद्धो, बड़ा अद्भुत श्लोक है, ध्यान से सुनना। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो, पति कैसा भी हो, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो, रोगी हो, वृद्ध हो, जैसा भी हो, लेकिन वो अगर मना कर रहे थे तो तुमको मान जाना चाहिए था भैया। तब गोपिकाओं की आंखों से आंसू आए। गोपिकाओं की आंखों से आंसू आ गए, और आंखों में आंसू भर करके गोपिकाएं मालूम क्या बोली? हे गोविंद, हे प्रभु, आपने कह तो बहुत जल्दी दिया, आपने ये तो बहुत जल्दी कह दिया
कि जो पति जी कह रहे थे वो तुमको मानना था, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, केवल मैं प्रश्न पूछूंगी। अब गोपिका क्या कोई ऐसी वैसी थी भैया? हैं? गोपिका क्या है मालूम? ये प्रेम की आचार्या है, और आचार्य का काम होता है शिक्षण का। आचार्य का काम क्या है? शिक्षण। ये गोपिकाएं कोई ऐसी वैसी नहीं है साहब। गोपिकाओं ने प्रश्न कर दिया, किससे? भगवान से। और मालूम प्रश्न क्या किया? कन्हैया मेरा एक उत्तर है, प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। और प्रश्न पूछा। एक पतिव्रता पत्नी है जो केवल अपने पति की पूजा करती है, सुबह उठकर और पति का ही भोग लगाती है, और पति की पूजा करके भोग लगा के तब वो कोई अन्य काम करती थी। अच्छा, एक दिन की बात, उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया, और जब पति को बाहर जाना पड़ गया तब बेचारी वो क्या करती? तो पति की मिट्टी की मूर्ति बनाई, और मिट्टी की मूर्ति बना करके, भैया मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका रोज का काम था, मालूम क्या काम था? रोज 2 घंटा वो बैठ करके मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती थी, रोज। एक और नियम था, पूजा जब तक पूरी नहीं हो जाती वो हटती नहीं थी, ये उसका नियम था। कितना भी काम बिगड़ जाता, लेकिन पूजा में अगर बैठ गई तो उठती नहीं थी कभी। और एक दिन की बात, वो पूजा में बैठी ही थी, और तब तक असली पति उसके आ गए। कुंडी खटखटाया, ऐ फटकोल। तो गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु मेरा यही प्रश्न है, उस समय वो पतिव्रता पत्नी क्या करे? वो रोज वाला नियम अपनाए, बिना पूरी पूजा किए उठती नहीं थी, वो नियम अपनाए, या फिर सचमुच के पति आ गए हैं तो पूजा छोड़कर और फाटक खोलकर उसको अंदर लाए? उस समय उसका धर्म क्या है? तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, गोपिकाओं तुम लोग धन्य हो। अरे गोपिकाओं, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा अद्भुत है। तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। भाई मिट्टी की मूर्ति तो तब बनाई थी जब असली पति चले गए थे, क्यों? और जब असली पति वापस आ गए हैं तो अब मिट्टी की मूर्ति की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत? अब असली पति आ गए। गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया तो उत्तर तो आपने ही दे दिया है? दे दिया ना उत्तर। अब तो उत्तर आपने दे दिया। आपने क्या कहा कि जब मिट्टी की पति की तभी तक पूजा करो जब तक कि असली पति न मिल जाए, और असली पति जब मिल गए हैं तो मीरा ने यही तो कहा है, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, अब जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जिसके जीवन में असली पति की प्राप्ति हो जाए। पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ मालूम क्या है? खाली पति पति तो सब कहते हैं, पति पति। पति का अर्थ क्या है जान लो, पातिलोकम इति पतिम।
पातिलोकम इति पतिम। जो जगत का पालन करे वो जगतपति है। जगत का जो पालन, स्वामी। और घर का जो पालन करे, घर का जो स्वामी, वो क्या है? पति। पातिलोकम इति पतिम। क्यों? यही तो है स्वामी जी। जो जगतपति है वो संसार का पालन करता है, तो वो तो सबका पति है मेरे भाई, सबका पति है। और जो सबका पति है वही मेरे गोविंद है। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया बस एक बात है। गोपिकाएं कहती हैं श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी प्यारे पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, दीवान बनाती है। पागल कर जाती है, दीवान बनाती है। और मेरे श्याम तेरी बंसी, ओ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अरे बोल, अरे बोल। कन्हैया जब आप सांवरे हो तब तो कमाल करते हो, हैं? और कहीं गोरे होते तो क्या करते? यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते। गोरे होते तो न जाने क्या करते। यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते। गोरे होते तो प्यारे न जाने क्या करते। और तेरी सांवर सूरत पर, तेरी सांवर सूरत पर दुनिया मर जाती है। सांवर सूरत पर दुनिया मर जाती है। ओ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। आपकी बंसी कन्हैया यदि सोने की होती न जाने क्या करती। यदि सोने की होती अरे न जाने क्या करती। यदि सोने की होती न जाने क्या करती। यदि सोने की होती ना जाने क्या करती। क्यों? ये बांस की हो करके, ये बांस की, ये बांस की, ये बांस की हो करके कितना तड़पाती है। ये बांस की हो करके कितना तड़पाती है। ओ शाम तेरे प्यारे पागल कर जाती है। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय
कन्हैया क्या करते हैं मालूम? सुनिएगा और सुनिएगा क्या, सब लोग गाइएगा साथ में। प्रभु रोते को हंसाते हैं, हंसते को रुलाते हैं। रोते को हंसाते हैं, प्यारे हंसते को रुलाते हैं। रोते को हंसाते हैं, हंसते को रुलाते हैं। रोते को हंसाते हैं, हंसते को रुलाते हैं। और वो आकर निध बन में, वो आकर निध बन में फिर रास रचाते हैं। वो आकर निध बन में फिर रास रचाते हैं। पागल कर जाती है, दीवाना बनाती है। पागल कर यारे! जाती है, दीवाना बनाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हर श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाते हैं। चलो तब तक दादाजी नहीं आ रहे, थोड़ा बढ़ा दूं। हाँ। देखो जब रास हुआ, थोड़ी बात सुन लो, तो रास में कितनी गोपिकाएं आई मालूम? कथा तो बहुत बार सुना होगा। कितनी गोपिकाएं आई रास में मालूम? सुखदेव जी ने तो केवल इतना कह दिया, बनिता सतजूथपा। भागवत जी में लिखा है बनिता सतजूथपा। ये मत समझना कि अब हम इस श्लोक में बोल रहे समझ में नहीं आएगा, हिंदी सुनो। बनिता सतजूथपा का मतलब है गोपिकाओं के सैकड़ों तो जूथ हैं, सैकड़ों। और सैकड़ों जूथों में कितनी गोपिकाएं मालूम? का अनंत कोटि गोपिकाएं, अनंत कोटि। अब अनंत कोटि है तो कौन गिनती कर सकता है बताओ? कोई कर सकता है? अच्छा एक बात बताओ, इतनी गोपिकाएं आई कहां से फिर? क्या ब्रज में अनंत कोटि गोपिका थी? है? बहुत ही रहस्य भैया, बहुत ऐसी त्रेता युग की भगवान की लीलाएं थी जिनको पूरा किया है द्वापर में। लीला प्रारंभ किया था त्रेता में और पूरा कब किया मालूम? द्वापर में। अच्छा इतने लोग बैठे हो, क्या भगवान श्री राम की रासलीला कभी सुनी? नहीं सुना। इसीलिए तो ये सब सुनना चाहिए। भगवान राम ने भी रास किया है। और कहां किया दादा? कभी राम जी की रासलीला सुना है? नहीं सुना? अरे ये तो सुनने वाली चीज है। चलो आज से कल तक हो जाएगा। भगवान श्री राम ने रास किया। और कितने रास किया मालूम? वो लिस्ट है, गिनती है। तो हमारे यहां संतों का मानना है भगवान श्री राम ने चित्रकूट में 999 रास किए। कितने किए हैं? 999। अब आप कहोगे पवनेश जी क्या अपनी तरफ से कह रहे हैं? अपनी तरफ से कहता गलत हो सकता था। क्यों शिवचरण भैया? लेकिन शास्त्र सम्मत मैं कई आपको प्रमाण दूं। आप गर्ग संहिता देख लीजिए, और सबसे बड़ा प्रमाण एक हनुमान नाटक देख लीजिए। हनुमान नाटक, हनुमान जी की लिखा हुआ साहित्य। और एक बहुत अच्छा प्रमाण है, एक पुस्तिका आती है चित्रकूट महात्म वर्णन। और चित्रकूट महात्म वर्णन जिसमें वनों का वर्णन है।
ये सिरसा वन है, ये आदि वन है, ये वन है, वो वन है। और उस पुस्तिका में ये जितने वन हैं ये सब भगवान श्री राम की रास स्थली है, रास स्थली है। और कहीं कहीं तो इतना कहीं कहीं तो केवल इतना ही लिखा है, श्री किशोरी जी, किशोरी जी मतलब सीता जी, श्री सीता जी के शरीर से सहचरियां प्रकट होती हैं, रास होता है, और अंत में फिर श्री किशोरी जी में सभी समा जाते हैं। कहीं कहीं तो इतना ही लिखा है और कहीं कहीं तो इतना विस्तार। भगवान कृष्ण के साथ जो ये अनंत कोटि गोपिकाएं आई हैं, ये क्या ऐसा ही आ गई? न मालूम कितने जंगलों में तपस्या करने वाले संत महात्मा, इनकी इच्छा थी प्रभु वो कब दिन आएगा जो आपके साथ रास करने का सौभाग्य मिलेगा, वो कब वो दिन आएगा। और सुनो, नाग कन्याएं, देव कन्याएं, जंगल में रहने वाली जो पुलिंद इत्यादि की स्त्रियां थी ना, वो सभी आई हैं। और त्रेता युग की जो बात बता रहे हैं, त्रेता युग की भी बहुत रास लीला से, भगवान श्री राम की रास लीला और कृष्ण की रास लीला दोनों एक में मिलाएंगे नहीं तो रास लीला पूरी होने वाली नहीं है। देखो 999 रास किया भगवान श्री राम ने चित्रकूट में, और 999वां जो रास था ये था देवियों के द्वारा, देवियों के द्वारा। आज भी चित्रकूट जाओ, देवांगना कुंड बना है, और जो देवांगना कुंड है स्वामी जी, यहाँ पर 999वां देवियों के द्वारा रास हुआ था। और इसी रास लीला में 999वें रास में वो इंद्र की बहू और जयंत की पत्नी, कथा सुना होगा मानस जी में, इसी रास में आई थी। और जब ये आई, रास हुआ, और रास करके जब सब लौट गए, तब जयंता के मन में थोड़ी समस्या हुई। अरे जान भी तो लो, भगवान हो, है कि ऐसा ही है, खाली दशरथ जी के दुलारे तो नहीं है। अब पहली गलती क्या थी मालूम? भगवान पर संदेह करना, ये पहली गलती, संदेह। भगवान की कथा में, भगवान की लीला में भगत कभी संदेह नहीं करते, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, काहे का संदेह, क्यों? दूसरी बात, ये तो देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र था, और इतना पराक्रमी जो समुद्र मंथन के समय जो अमृत को लेकर जो झगड़ा हुआ था ना, अमृत का कलश लेकर यही भागा था। आज 4-4 कुंभ लगते हैं, इसी की देन है, जयंताई की महाकुंभ, आज ये जयंताई की देन है, इतना पराक्रमी। और सुनो, आज मती मारी गई थी, क्यों भाई? परीक्षार्थी से परीक्षक को श्रेष्ठ होना चाहिए, तब परीक्षा हो पाती है। लेकिन ऐसा यहां नहीं है, यहां तो ये जा रहा है भगवान की परीक्षा लेने। और फिर तुम देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र थे, तुमको जरूरत क्या थी? अब मान लिया संदेह हो गया था, जरूरत थी तो वेश बदलने की क्या जरूरत थी? अब वेश ही बदलना था तो हंस बन जाते, के वेश बदलना था तो हंस बन जाते। बने क्या? क्या बने भाई? कौआ। पक्षियों में सबसे अधम पक्षी है कौन? कौआ। देवताओं का राजा इंद्र और उनका पुत्र जयंत, और बना क्या? अधम। यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है कि भगवान की लीला में, भगवान की कथा में जो संदेह करते हैं, दुनिया में वही सबसे अधम प्राणी है, वही अधम है। जब देवताओं के राजा भैया इंद्र, उनका पुत्र जयंत, उनको छूट नहीं मिली, अधम बन गया। अब फिर तो कथा आप लोगों ने सुनाई, 999वां रास देवियों के द्वारा हुआ। अब भगवान ये चाहते थे एक और हो जाए, 1000, फिर द्वापर में करूंगा। तो 1000 में तैयारी थी, सब संत लोग आ रहे थे, काहे? रास करने के लिए संत महात्मा आ रहे थे।
और तब तक जयंता ने जाके गड़बड़ कर दिया, चोंच का प्रहार कर दिया। अच्छा ये तो कथा सुना ही होगा खूब, तो ये तो सुनाने की जरूरत नहीं है। अब जयंता जब उधर भगवान क्या कर रहे थे मालूम? भगवान तो अपने हाथों से किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे। लिखा है, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिरा ये प्रभु सादर, सीतई पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। बैठे ही थे, अरे आओ बस बैठा तो ताली बजा के स्वागत करो जोरदार। बोले गोविंद भगवान की सब लोग स्वागत हो जाए, स्वागतम का। बहुत ही सुंदर समय है, अब यहां स्वागत करने दो। अरे स्वागत हो गया, अब बोल देता हूं। तो हम तो ये बता रहे थे, हम मानस की कथा नहीं सुना रहे, हम तो रासलीला में चल रहे हैं। लेकिन केवल ये बताने गए थे, भगवान श्री राम ने 999 जो चित्रकूट में रासलीला किया है वो कैसे कैसे किया है, केवल बताने का मेरे मकसद यही था, और कोई कथा उथा नहीं, कथा तो वही चल रही थी। ठीक है ना? बोले गोविंद भगवान की। आइए दो बार भगवान का नाम ले। अब हम कहा दादा आप सुनाओ। ठीक, आइए कथा हमारी स्टाफ तक पहले पहुंच गई, हमने तो बढ़ा दिया था 5 मिनट। आइए 2 मिनट सब लोग मेरे साथ में बोले। चलो भैया देखो, अच्छा सुना दो। श्री राम ऑपरेटर लोग कहाँ गए? अरे चलो तब तक ऑपरेटर भी आ जाए। बड़ा इको बढ़ा दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। नहीं बढ़ा राम, चलो ओ सावरे 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 ओ
बनोगी राधा, ओ बनोगी राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, इतना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बह गया सो हो बह गया सो तो ये जानोगे कैसा प्यार है हम। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ताली बजा लो मीठी मीठी सब लोग। स्टॉप, हमारे लिए नहीं, राधा रानी के लिए बजाओ। मस्ती में जाओ। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, तब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे दिल के टुकड़े, तब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने हो, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। और देखो आज और कल, आज और कल 2 दिन हम लोग आनंद ले रहे हैं, और 2 दिन के बाद में फिर एक ही चीज रहेगी। दादा 1 मिनट ध्यान दे दो, केवल आज और कल, उसके बाद फिर एक ही चीज रहेगी, क्या याद। इसलिए तुम याद न आया करो मेरे मोहन, तुम याद न आया करो मेरे मोहन, तुम याद न आया करो। याद आने से पहले तुम जाया करो, तुम याद न आया करो मेरे मोहन, तुम याद न आया करो। बस एक तमन्ना है जब फिर से जन्म
जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा तो राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है अगर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनो तेरा तो राधा बन के जिए। बनोगी राधा बनोगी राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है हमें। श्याम रे ओ 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 श्याम रे। बोले राधा रानी की, सांवरे सरकार की। आइए अब बहुत ही बेसब्री से जिनका इंतजार था, ऐसे हमारे परम पूज्य भारतीय हिंदू परिषद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व के 6 देशों में, भारत के 28 राज्यों में अपना परचम लहरा रहा है। भारतीय हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संत और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, अब नाम क्या लो सब लोग जानते हैं, हमारी हिम्मत भी नहीं सामने नाम ले सकूं, इसलिए परम पूज्य दादाजी से निवेदन करेंगे। 5 दिन तक हमने तो खूब सेवा किया है, बस आज ही दिन का इंतजार था। आज अब वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और बस केवल जितनी देर हटने में लगे बस उतनी देर है। पूज्य दादाजी से निवेदन करेंगे, पहले हट जाएं तब।